तो हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं बेटा? बढ़िया। आप लोगों के सामने जो आज एक चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, काफ़ी बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही थी डाइलेक्ट्रिक को लेकर के, है ना, कि सर ये डाइलेक्ट्रिक है क्या, डाइलेक्ट्रिक करता क्या है, और डाइलेक्ट्रिक के बारे में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हो पा रहे थे लोगों के, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। बाकी मेरे कुछ चैप्टर्स ऐसे बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके पास आने ही वाले हैं, जल्द ही मैं उनको भेजता हूँ आपके पास बेटा, ठीक है। तो चलिए फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग और देखना स्टार्ट करिए कि किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को सॉल्व किया जाता है, और सारी कंडीशंस डाइलेक्ट्रिक में बताई जाएगी। डाइलेक्ट्रिक के सारे कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लगाया क्यों जाता है, डाइलेक्ट्रिक के लगाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, और साथ ही साथ कैपेसिटेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। भाई लगा रहे हो तो कुछ तो फ़ायदे के लिए लगा रहे हो आप लोग, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग फ़िलहाल रेडी हो जाइए कॉपी और पेन सारे बच्चे निकाल लो, और बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, आराम से बिल्कुल इसको देखिए कि क्या चीज़ है ये डाइलेक्ट्रिक, कौन सी चीज़ है जो इतनी कैसे कठिन होती चली जा रही है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। चलो हेडिंग लगा दो बेटा, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, तेरी एक छूं से जागा ये कैसा एहसास। प्लेट एक ले लें बेटा, एक प्लेट ऐसे ले लो, प्लेट, और एक प्लेट थोड़ी सी दूरी पे ले लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, है ना, ऐसे एक प्लेट ये ले लो, और यहाँ चार्जेस आप प्लस रख लो, प्लस चार्ज इस प्लेट में रख लीजिएगा, यहाँ पर चार्जेस आपके क्या हो जाएंगे, माइनस। बाकी तो आपको सब पता ही है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ये सब तो पता ही होगा ना। और इन दोनों प्लेट्स के ये थोड़ा सा ढंग से बना लेना, इसको नीचे कर लेना ऐसे, ऐसे, है ना, ये माइनस चार्जेस हैं, ठीक। इसके बीच की डिस्टेंस को डी रखिएगा, डिस्टेंस को डी रखना, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को। अभी हाल ही में एक डेरिवेशन आप लोगों को करा के हमने दिया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। फार्मूला क्या था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला आया था C = ε0T/d। अब वो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो आपने कॉन्सेप्ट रखा है ना, उसके बीच में बेटा डाइलेक्ट्रिक को फीड किया जा रहा है। डाइलेक्ट्रिक करता क्या क्या है, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बेसिकली नॉलेज रखिएगा अपने पास, मज़ा आएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये आखिर डाइलेक्ट्रिक है क्या चीज़, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक देखो, पहली चीज़ बेटा इंसुलेटर, इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक पहला कॉन्सेप्ट में इंसुलेटर नहीं होता है, मतलब इंसुलेटर की तरीके से डाइलेक्ट्रिक काम नहीं करता है, इंसुलेटर की तरीके से। दूसरा है कंडक्टर, कंडक्टर जब इंसुलेटर की तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो कंडक्टर की तरीके से कतई नहीं कर पाएगा, इसको भी हटा दो। तीसरा होता है सेमी कंडक्टर, आप लोग इसको पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में भी इसका बहुत सारी चीज़ें यूज होंगी, है ना। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर तो समझ लो कि आप सेकंड बुक में, जो फिजिक्स की सेकंड बुक है उसमें जब अब आप लॉन्च करेंगे ना, जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर सेमीकंडक्टर के बहुत सारे सॉलिड क्रिस्टल को पढ़ा जाएगा, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक में इसका भी यूज़ बहुत ही ना के बराबर है। इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स तीनों। देखो हुआ क्या था, डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जरूर प्रोवाइड तो करते हैं कि हम करंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कंडक्टिंग सरफेस को प्रोवाइड करते हैं, बट ये कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को लागू नहीं होने देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ,
ठीक है, क्या बोलना बेटा, इसको क्या लिखोगे, पहली बात तो सॉलिड में आते हैं, सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल में आपका इसका एग्जाम्पल भी रख सकते हो अपने पास। एग्जाम्पल में क्या क्या रखोगे, मीका रख लो और भी कुछ कुछ होते हैं, आप उसको चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, इंटरनेट पर भी देख सकते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ बेटा, इट अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस बेटा, क्या हुआ, अच्छा, इट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बट डू नॉट डेवलप, हाँ ये वाला टर्म लिखो, ठीक है, डू नॉट डेवलप एनी करेंट इन दिस मीडियम, ये रख सकते हैं। मतलब किसी तरीके की करंट की सोसाइटी नहीं रखती। अगर करंट की सोसाइटी रखती तो कंडक्टर की बात को हम कभी कैंसिल न करते। करंट की सोसाइटी को नहीं रखती है, बट ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा कम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है, बट करती है जरूर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है डाइलेक्ट्रिक। अब देखो, जैसे इन दोनों प्लेट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट था ही, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई यहाँ से क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलती थी, यहाँ से भाई पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जानेगी, अवे फ्रॉम, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से भी वही कंडीशन था। अब आप ये कहोगे सर ये दोनों प्लेट तो चिपक जाने चाहिए आपस में। यस, बिल्कुल बात आपकी सही है बेटा कि दोनों प्लेट आपस में चिपक जाने चाहिए जरूर, लेकिन इनके और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है चिपकने वाला, जो आपस में कोलिजन का फोर्स लगता है, वो कुछ ऐसा होता है, F = Q²/2ε0 × न्यूटन, ये लगता है। भाई ये बताओ, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को आपस में चिपक जाना चाहिए, ठीक है, बात समझ आ रही है। इसी चीज़ को, इसी पोजीशन को बचाने के लिए, ताकि ये आपस में कोलाइड ना हो पाए, शॉर्ट सर्किटिंग ना होने पाए, जिसको आपको सेफ रखने के लिए हमने इसके बीच में रखा एक मटेरियल जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसके बिल्कुल बीचों बीच में इसको फीड कर दिया गया, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को फिट कर दिया। सॉलिड क्रिस्टल होते हैं ये, ठीक। अच्छा, अब जो इसको आपने फीड किया तो देखो प्लस की वजह से पोलराइजेशन, भाई इसके अंदर तो पोलराइजेशन होगा ना, एक पोलराइज होगा, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पोलराइजेशन आ जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं पोलराइड होकर के, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये टर्म माइनस इस प्लस की वजह से, तो इस माइनस की वजह से ये टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर शो करेंगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर शो करेगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक चीज़ बताओ, जब आप सिंपल एक शीट लेते हो, ज़रा ध्यान देना, जब आप एक सिंपल शीट लेते हो बेटा, मान लो प्लस सिग्मा, और इस शीट की वजह से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, थोड़ी दूर जा करके एक शीट लिए हो, एक शीट है, इस शीट की वजह से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तब क्या फार्मूला बनता है, इसको देखो। तब आप एक ही फार्मूला बनाते हो ना कि कैपिटल E = σ/ε0, यही फार्मूला बनाते हो ना, E = σ/ε0। अरे वो याद रखो, जैसे मान लो इसकी वजह से यहाँ पर बना E = σ/ε, ये किसकी प्लेट से बना है, पॉजिटिव प्लेट की वजह से, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका एक नेगेटिव प्लेट भी होगा, इसी तरीके से नेगेटिव प्लेट भी होगा ना। वो नेगेटिव प्लेट क्या होगा, जैसे मान लो ये वेक्टर फॉर्म में अगर ले रहे हो इसको वेक्टर फॉर्म में, तो E वेक्टर = हो गया σ/ε0। इसी तरीके से बेटा एक नेगेटिव प्लेट भी होगा, नेगेटिव प्लेट, उसकी ये माइनस सिग्मा रखो, तो इनकी वजह से भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इनकी वजह से जनरेट हो रही है, वैसे इनकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो वो क्या होता है, E वेक्टर = हो भी σ/ε0, सॉरी σ/2ε0, ये σ/2ε0 दोनों हो गया। अब अगर आप इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हो, इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करोगे,
ई नेट अगर इसका निकाल रहे हो, इन दोनों का नेट, इन दोनों का नेट अगर इसका और इसका नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कट के ई नेट आ गया तुम्हारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा है आपका ई नेट कितना जा रहा है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये किसकी वजह से, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब अभी हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फीड नहीं किया है, हमने किसी भी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अंदर नहीं डाला है, तब की दशा ये चल रही है। अब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फीड कर दिए, अब इसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो भाई करंट तो इंड्यूस होगा ना, करंट कुछ कम हो जाएगा। भाई ये बताओ, एक सेकंड सारे बच्चे इधर देखो, एक वर्ड में बता रहा हूँ, आप इसके जब ओरिजिनल पड़ा हुआ था प्लेट तब की कहानी अलग थी, जब आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फीड कर दिया तब तो ये बन गया ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, फार्मूला तो ये बन गया ना। ई नॉट मतलब जब आपने इसको फीड नहीं किया था तब क्या था, ई नॉट, इन दोनों प्लेट की वजह से इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी ई नॉट। जब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फीड कर दिया तो बन गई ई आई। यहाँ पर लिखना होगा वेयर ई आई इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बस। तो बेटा एक ही काम तो करना है, ई नॉट तो पहले से पता ही रहेगा, मतलब ई नॉट का मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक का कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में ई नॉट, और जब आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया उन दोनों के बीच में तब क्या बन गया, ई आई। यानी कि जो करंट पहले थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि इस बात का प्रूफ सामने आ रहा है कि हमें जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जोन में डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फीड करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को उसमें एडजस्ट करेंगे, तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाएगी, हमको उसी के बारे में जानना है। ठीक है, हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया बेटा, हो गया। अब चलो देखो इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन मैं समझा रहा हूँ, सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखना डेरिवेशन को। देखो आपको निकालना है